तो मैं आपको एवरीडे 10 मिनट के लिए बायोलॉजी क्लास कराऊंगी, ठीक। तो पहले आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सेल, कोशिका। तो पहले देखते हैं कोशिका है क्या। तो जीवन की सबसे मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी बोला जाए तो जीव की सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस जीव वैज्ञानिक ने की थी। तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक और चौथा ऑप्शन है लुई पाश्चर। तो इनका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। अगर मैं बात करूँ रॉबर्ट ब्राउन का, तो इन्होंने केंद्रक की खोज किया था। और ल्यूवेनहॉक की बात करूँ तो ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज की थी। और लुई पाश्चर चेचक के टीका का खोज किया था। ठीक। कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है साइटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है डेंट्रोलॉजी और चौथा ऑप्शन है डर्मेटोलॉजी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, साइटोलॉजी। अगर बात करूँ मैं हिस्टोलॉजी का, तो टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक। और डेंट्रोलॉजी को बात करूँ तो डेंट्रोलॉजी पित्त का स्टडी को डेंट्रोलॉजी कहते हैं। और डर्मेटोलॉजी स्किन के स्टडी को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा ऑप्शन है वाटसन, तीसरा ऑप्शन है नील एंड रस्का और चौथा ऑप्शन है स्लाइडन एंड स्वान। तो इसका राइट आंसर होगा स्लाइडन एंड स्वान। अगर बात करें कोशिका सिद्धांत है, उन्होंने दिया क्या था, तो उन्होंने बोला था कि कोशिका सभी जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है और एक कोशिका से यानी पहले कोशिका से ही दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। पहला ऑप्शन है शुक्राणु, दूसरा ऑप्शन है पेशी कोशिका, तीसरा ऑप्शन तंत्रिका कोशिका और चौथा ऑप्शन आरबीसी। तो इसका सही आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। अगर बात करें शुक्राणु, तो ये सबसे छोटी कोशिका होती है मानव शरीर की। ओके, छोटी सेल होती है, स्मॉल सेल। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 70 एस राइबोसोम होता है। तो ऑप्शन में दे रखा है, पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक, तीसरा है ए और बी, चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इनका राइट आंसर होगा प्रोकैरियोटिक। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में 80 एस राइबोसोम पाया जाता है। अगर बात करें 70 एस राइबोसोम के बारे में, तो 70 एस राइबोसोम 50 एस प्लस 30 एस सब यूनिट राइबोसोम से मिलकर बना होता है। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर मैं अगर बताऊँ, तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अविकसित होता है, बट होता है केंद्रक, लेकिन कोशिकांग अनुपस्थित होता है, कोशिकांग एब्सेंट होता है। ठीक। अगर यूकैरियोटिक में बोले तो केंद्रक भी विकसित होता है और कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, ये सब उपस्थित होता है। एक कोशिकीय जीव, प्रोकैरियोटिक की मैं बात करूँ, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव में पाया, ठीक। यूकैरियोटिक में बहु कोशिका पाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। पहला ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रा, तीसरा ऑप्शन है पैरामीशियम और चौथा ऑप्शन है अमीबा। तो इसका सही आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। अगर माइकोप्लाज्मा की बात किया जाए, तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। और माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं होती है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी कोशिका का पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन है गोल्गी काय और तीसरा ऑप्शन भी गोल्गी काय डाल दिया इन्होंने। तो चौथा ऑप्शन है लाइसोसोम। तो इनका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम की खोज किसने की। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा ऑप्शन है पेलारे और चौथा ऑप्शन है कैमिलो गोल्जी। तो इनका राइट आंसर होगा पेलारे। अगर मैं कैमिलो गोल्जी की बात करूँ, तो इन्होंने गोल्जी काय की खोज की थी। 9 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का परिवहन तंत्र कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है अंतःद्रव्य जालिका, पहला ऑप्शन, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है केंद्रक। तो इनका राइट ऑप्शन होगा अंतःद्रव्य जालिका। यानी एक लाइन में अगर बोला जाए, तो अंतःद्रव्य जालिका कोशिका का हाईवे होता है, हाईवे की तरह काम करता है। यानी जो प्रोटीन, वसा, लिपिड वगैरह जो होता है उसका ट्रांसपोर्ट करता है अंतःद्रव्य जालिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है कौन नहीं पाया जाता है, ठीक ना, तो हम देखेंगे वनस्पति कोशिका में क्या पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति, दूसरा ऑप्शन है हरितलवक, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडेस्माटा, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इनका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रक की खोज किसने की। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है पेलारे, तीसरा ऑप्शन कैमिलो गोल्जी, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। तो इनका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है एटीपी का निर्माण, तीसरा ऑप्शन है पैकेजिंग एंड स्त्रावन और लाइसोसोम बनाना, चौथा ऑप्शन डीएनए की प्रतिकृति। तो इनका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर मैं बात करूँ प्रोटीन संश्लेषण की, तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की बात करूँ
तो राइबोसोम बनाता है, ठीक। और एटीपी निर्माण की बात करूँ तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है। कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, तो इनका राइट आंसर होगा केंद्रक। ऑप्शन आप देख लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें डीएनए पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो इनका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोसोम और चौथा ऑप्शन है गोल्गी। तो राइट आंसर होगा लाइसोसोम। अगर मैं बात करूँ लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें 40 से अधिक प्रकार के हाइड्रोलाइट एंजाइम बनता है, जो कि अगर कोशिका के अंदर कोई बैक्टीरिया अटैक या फिर कोशिका का कोई भी अंग खराब हो गया है तो वो एंजाइम से डाइजेस्ट कर देता है, ठीक। इसलिए कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है हरितलवक, चौथा ऑप्शन है लाइसोसोम। तो इनका राइट आंसर होगा राइबोसोम। 17 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, इन कौन से कोशिका में हरितलवक पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन जंतु कोशिका, दूसरा ऑप्शन है वनस्पति कोशिका, तीसरा ऑप्शन है ए और बी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई ना। तो आंसर उसका होगा वनस्पति कोशिका में पाया जाता है हरितलवक। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है कार्ल बेंडा, दूसरा ऑप्शन है फिलिप सीतके, तीसरा ऑप्शन अल्बर्ट वॉन कॉलिकर, चौथा ऑप्शन रिचर्ड ऑल्टमैन। इसका राइट आंसर होगा अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। अगर कार्ल बेंडा की बात करें तो इन्होंने नामकरण किया था, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया बोला था, ठीक। अगर रिचर्ड ऑल्टमैन की बात करूँ तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट बोला था, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन वनस्पति कोशिका में नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सेंट्रोसोम, दूसरा ऑप्शन है हरितलवक, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम, चौथा ऑप्शन है कोशिका भित्ति। तो इनका राइट ऑप्शन होगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है। कोशिका की ऊर्जागिरी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा ऑप्शन है लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, जिस कारण इसे पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? पहला ऑप्शन है कार्ल बेंटा, दूसरा ऑप्शन ऑल्टमैन, तीसरा ऑप्शन है पैलार्ड, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट वॉन। तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल बेंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा भाग एटीपी का निर्माण करता है? तो अगर मैं बात करूँ माइटोकॉन्ड्रिया का दो भाग होता है, एक अंदरूनी झिल्ली और एक बाहरी झिल्ली। अगर अंदर वाली झिल्ली की बात करूँ तो उसको क्रिस्टी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टी। क्रिस्टी जो है एटीपी का निर्माण करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतःपर्देव जालिका के कितने भाग होते हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। तो राइट आंसर होगा 2। अंतःपर्देवीय जालिका का कौन सा भाग राइबोसोम का निर्माण करता है? तो पहला ऑप्शन है खुरदरी भाग, दूसरा ऑप्शन है चिकनी भाग, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई। तो राइट आंसर होगा खुरदरी भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतःपर्देवीय जालिका का कौन सा भाग वसा लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है? पहला ऑप्शन है खुरदरी भाग, दूसरा ऑप्शन है चिकनी भाग, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनका राइट आंसर होगा चिकनी भाग। तो आप लोग बताएं कैसा लगा आपका क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हर डे 10 मिनट के लिए मैं बायोलॉजी का क्लास लाऊंगी, ठीक। थैंक यू सो मच।